भारत ही नहीं, ग्लोबल निवेशकों को भी हर साल मोतीलाल ओसवाल वेल्थ क्रिएशन स्टडी का बेसब्री से इंतजार रहता है और ये रिपोर्ट अब आ चुकी है। इस स्टडी पर चर्चा करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामदेव जी से हम आने वाले कुछ सालों के लिए निवेश की नई थीम समझेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि बाजार में लगातार वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट क्या है। रामदेव जी, आज हम एक टीजर चला रहे हैं जिसमें आप हॉकी स्टिक थीम समझाएंगे वेल्थ क्रिएशन को लेकर। हॉकी स्टिक वही जो हम हॉकी खेलते हैं जिसमें एक नीचे छोटा सा एक बेंड होता है, उसके बाद वो एकदम बहुत ऊपर जाता है। क्या मार्केट को इसी तरीके से समझा जाए इस वेल्थ क्रिएशन को? हाँ, मतलब सी मार्केट तो 12-14% से जाता है। वे जब मतलब एंड ऑफ द बुल मार्केट में हॉकी स्टिक टाइप का फॉर्मेशन होता है ऐसा। लेकिन अब वो नहीं मालूम मुझे वो ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट वी आर इन प्रॉपर बुल मार्केट। तो मार्केट में सिर्फ मार्केट से बहुत ज़्यादा जो है ना कंपनी लेवल पे हॉकी स्टिक होता है, बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ बाजार का सब मिला के 15-20% होता है, लेकिन कंपनीज में 25, 30, 35%, 40% 8-10 साल के लिए कर सकते हैं कंपनी। और उस टाइप की कंपनीज कभी न कभी हर आदमी के पोर्टफोलियो में एक दो आते रहते हैं। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में मतलब लास्ट आइडिया, मतलब एक्चुअली इवन वॉरेन बफेट इज बिल्ट अप ऑफ 10-12 आइडियाज़ लाइक दिस। सो आप देखें तो पीछे पहले सबसे पहला मेरे को मिला वैश्य बैंक, जो 100 गुना हुआ 2-3 साल के अंदर 91-92 में। उसके बाद मिला हीरो मोहरा, फिर उसके बाद मिला इन्फोसिस, उसके बाद मिला भारतीय एयरटेल, उसके बाद मिला आइशर। तो ऐसे जो है ना आपको, लेकिन सब एक साथ नहीं मिलता है, एक बार में एक दो ही मिलता है। तो उसका स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ डू यू फाइंड दोज थिंग्स? सो इट्स नॉट सो मच अबाउट द फिश कि भाई क्या मतलब आगे बढ़ने वाला है। इट इज़ मोर अबाउट फिशिंग कि भाई व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू एंड आवर लर्निंग्स, मतलब हमारी सीख क्या है। ये जो पुस्तक है, एक पुस्तक है स्ट्रैटेजी बियॉन्ड हॉकी स्टिक, नया पुस्तक है स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो वो ये बताता है कि भाई जो देयर इज अ पावर कर्व ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रॉफिट जो है ना, जो टॉप क्विंटाइल होता है, ये 5 भाग में बांट दें सब कंपनी को, तो जो टॉप क्विंटाइल होता है, जो टॉप 20% होते हैं, उसमें ही 80% ऑफ द प्रॉफिट होता है। अब BSE 500 ले लें, उसके टॉप 100 कंपनी दे आर 80% ऑफ द प्रॉफिट्स। बॉटम 20% इज द ऑल द लॉसेज। ओके, लेकिन जो मिडिल में 300 कंपनी है, वो 300 कंपनी जो है ना, वो बेचारे ना तो आयराम गैराम हो जाते हैं, वो वहीं अटक जाते हैं वो। सो हाउ डू यू पुश वन ऑफ दीज कंपनीज फ्रॉम मिडिल टू द टॉप? बिल्कुल। तो आपने काफ़ी एग्जांपल दिए ऑब्वियसली, और हम सब जानते हैं आपने इन सब स्टॉक्स में स्पेशली हीरो वगैरह में काफ़ी पैसा बनाया था। इस ऑब्जेक्टिव की स्टडी में एक बोल रहे हैं बाय स्टॉक्स एट लोअर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से लोअर खरीदें। और ये पता कैसे करें कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से लोअर मिल रही है कंपनी? जब आप कंपनी को स्टडी करेंगे तो कंपनी की वैल्यू समझ में आएगी आपको, प्राइस से समझ में नहीं आएगा आपको। अब ये रेशियो वगैरह से समझ में नहीं आएगा। रेशियो ऑफ कोर्स दे हेल्प यू, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कंपनी के पास है क्या। जैसे जर्नी चालू हो रही है तो उनके पास है क्या, व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे हैव, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके पास पीपल ये क्या है, कल्चर क्या है, बिजनेस क्या करते हैं, कितनी साइज है, कितना बोरोइंग है, कितना। वो जब आप कंपनी को हर तरह समझ लेंगे और फिर ट्रेंड से आप जोड़ें उसको। जैसे आज कैपिटल मार्केट में ट्रेंड है, भयंकर ट्रेंड है, तो लेकिन हर आदमी को उतना बेनिफिट नहीं हुआ। जिसके बाद आज स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, पीपल है, कल्चर है, रिसर्च है, एडवाइजरी है या डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो लोग को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो चालू करेंगे उनको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, ट्रेंड बड़ा है। तो आपको पहले तो ये देखेंगे आप कहाँ चालू कर रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रेंड, और उसके बाद देखिए कॉर्पोरेट, हाउ कॉर्पोरेट कैन मूव। जैसे आज देखिए मिरे ने क्या किया, मिरे ने कल जाके शेर खान खरीद लिया। तो ये सब कॉर्पोरेट एक्टिविटी जो है ना, टू हार्नेस द ट्रेंड यू नीड टू मूव। तो ये कहाँ पर कौन कौन से कंपनीज में ये है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब ट्रेंड चलता है तो आपका जो फनल है वो तो है, बट हाउ डू यू फर्दर इंक्रीज द फनल, और उसके लिए क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन करने का वो कंपनी में दम है कि नहीं, वो पीछे देख मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सोई कंपनी रहेगी तो ऐसा सडनली जगने वाली नहीं है। तो जो कंपनी एक्टिविटी में है और ट्रेंड आ गया है, तो वही सब कंपनी जो है ना बहुत अच्छे से चलेंगी। रामदेव सर, इसमें एक चीज़ है, और मैं ये आपसे स्टॉक पे व्यू नहीं मान रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपने ये स्टडी की है, इसमें आपने जो एक मोस्ट कंसिस्टेंट और बेस्ट ऑलराउंड वेल्थ क्रिएटर फॉर सेकंड टाइम इन अ रो जिसको माना है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई कि वो जब वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये 60-70% गिर भी गया, 80% भी गिर गया। तो ऐसे केसेस में जो एक इन्वेस्टर है जिसने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करी हो, वो उसको डिसीजन एग्जिट का कब लेना चाहिए? क्या इस तरीके भी कुछ चीजें होती हैं? देखिए आपका यदि जैसे मैंने भारती खरीदा था 2003 में, तो मैंने 25 रुपये में खरीदा,
हाँ। भाव हो गया 650, हाँ। 2 साल के अंदर 650 का भाव हो गया। हाँ, सो सॉरी 1200 का भाव हो गया, तो मेरा 50 गुना हो गया, लेकिन मैं उस समय बेच नहीं पाया। उसके बाद भाव जो है ना, जो भी 2G स्कैम हुआ 300-400 और रुपए सब तक आ हुआ, गया था। तो 650-700 का भाव हुआ, हाँ। तभी मैं बेचा। हाँ। लेकिन मैं खरीदा 25 रुपये में ना, हाँ। मेरा तो 25-30 गुना हो ही गया, हाँ, ठीक है, 50 गुना नहीं हुआ। हाँ। तो इतना ज़्यादा डोंट बी, मतलब मगर you टॉप पे can't- नहीं बेच पाएंगे आप। हाँ, ये टॉप आपको मालूम है ना, आप तो समझते हैं, हाँ, हाँ। टॉप्स आर नॉट, इट्स ओनली फॉर स्टोरीज, हाँ। मतलब ये सब स्टडी करने के लिए। बाकी मिल गया तो अच्छा है, बट वेरी अनलाइकली दैट यू विल ऑलवेज गेट द टॉप। भाई आपने यदि 10 में खरीदा, आपका 50 में बिक रहा है, 40 में बिक रहा है, बहुत अच्छा है ना। 30% 40% कंपाउंड बना लिया, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। तो इसमें ये जो हॉकी स्टिक का रिटर्न्स है, इसमें फिर ज़्यादा फोकस मिड और स्मॉल कैप पर ही करें अगर आपको बड़ी वेल्थ बनानी है तो? हाँ, मतलब जनरली इन द पास्ट हाँ। जो हमारी स्टडी है उसमें क्योंकि आज की लार्ज कैप्स कल मिड कैप्स थी। 13 से 23 तक का हमने 10 साल का डेटा यूज़ किया है, उसके हिसाब से एंड जो अभी का जो ट्रेंड है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग इन दैट, ये ख्याल रखिए आप। आज लार्ज कैप डिप्रेस्ड है तो उनके नंबर्स थोड़ा कम आते हैं, और जो मिड कैप एंड स्मॉलर आर काइंड ऑफ ऑन अ बॉयल, तो उसी कारण से उनके नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं स्टडी में। लेकिन आई मीन इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि भाई आपको 30-40% का सस्टेन ग्रोथ, सी उसमें क्या हुआ है, ये जो आपका हॉकी स्टिक रिटर्न आता है उसमें जैसे 25-27% अर्निंग्स ग्रोथ आता है, और इस बार ही क्या हुआ है, री रेटिंग ग्रोथ इज एट द रेट ऑफ 20-25% पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। तो ये जो आपका डबल इंजन जो वेल्थ क्रिएशन है, अर्निंग्स ग्रोथ एंड री रेटिंग ग्रोथ, वो लार्ज कैप में टिप्पणी नहीं होना, बिकॉज लार्ज कैप इज ऑलवेज डिस्कवर्ड। तो आपको मल्टीपल साइड में उतना एडवांटेज रहेगा, अर्निंग्स तो आ भी जाएगा एक बार, लेकिन मल्टीपल साइड आपका एडवांटेज नहीं रहेगा री रेटिंग का। सो दैट कम्स फ्रॉम मिड एंड एक्चुअली स्मॉलर मिड और मे बी स्मॉल कैप। वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा इग्नोरेंस होता है, दे आर नॉट डिस्कवर्ड द कंपनीज, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर द मार्केट टू। अब जैसे अभी तो जो सेबी का जो डेरिवेशन उसके हिसाब से तो जब तक वो 250 तक नहीं आता है रैंक में, साइज में, जब तक वो मिड कैप नहीं आता तो कोई फंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई हाउस जाएगा नहीं, कोई कवर नहीं करेगा और कोई उसको विजिट नहीं करेगा, तो खाली इंडिविजुअल इन्वेस्टर खरीदते रहते हैं। यू विल ऑलवेज गेट देयर, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। अच्छा, अभी स्मॉल कैप भी इतना छोटा नहीं रह गया है, बिगेस्ट स्मॉल कैप्स आर मोर लाइक 15-20,000 तो, और रोज बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। तो नाउ पूरा लैंडस्केप बदल गया है टू अंडरस्टैंड कि छोटा कंपनी मतलब की बात करने के मतलब 15-20 हज़ार करोड़ भी छोटी कंपनी है अभी। एक आपकी स्टडी में ये भी निकल के आ रहा है कि बहुत बड़ी डिक्लाइन के बाद अब पीएसयू स्टॉक्स कम बैक कर रहे हैं। वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, वो स्ट्रांगली आ रहा है। तो क्या पीएसयू स्टॉक्स अब हॉकी स्टिक के बेंड को क्रॉस करके कितना ऊपर आ चुके हैं, कितना और बाकी है अभी हॉकी स्टिक में? अभी सी ये सब बोलने का कि कितना बाकी बोलने का, लेकिन अभी भी दे आर सी 2004-05 में 50% ऑफ वेल्थ वाज क्रिएटेड बाय पीएसयू स्टॉक्स। वहाँ से गिरते, हाँ जो भी मतलब जो भी कंपनी से यही थे सब। तो वहाँ से दूसरा क्या है, दिस वी शुड आल्सो नॉट अंडरमाइन द राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, चाहे सन फार्मा हो, एचडीएफसी बैंक हो, बिल्कुल, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, सो दोस हैव आल्सो रीजन। तो लेकिन हमारी स्टडी में हमने देखा कि भाई 100 से जो कंपनी लिस्टेड हैं उसमें जीरो वेल्थ क्रेडिट था लास्ट स्टडी में, जीरो, देन इट बिकेम 1%, दिस ईयर इट इज 6%। सो अभी वो जीरो वाला 6 तक आया है, अभी स्टडी करो तो आपको 8-10% आएगा। तो वो मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा सा जगह है। तो इस पे रामदेव सर अगेन मैं जैसे फॉर एग्जांपल देख रहा था, कैनरा बैंक हो गया फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ सर, वो कंपनी के बारे में इतना आई कैन नॉट कमेंट। हाँ, यू कैन नॉट कमेंट, मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि उसने अभी तक अपना प्रीवियस हाई नहीं निकाला। जैसे कई हैं, इनका सबका एंडोमेंट बहुत खराब है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, सब आप से ये मोमेंटम है सब, समझे ना भाई, ये जाएंगे और तो इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें मैं वही कह रहा हूँ, तो इसमें वेल्थ क्रिएशन मतलब आपका एंडोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पास्ट चेकर्ड है, मोस्ट लाइकली दे विल रिमेन चेकर्ड। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मैं इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा था कि एक तरफ कैनरा बैंक जैसे जिनके लिए हमारे पास पास्ट का इतना अच्छा रिकॉर्ड है जिसमें हमने देखा था कि खराब था, दूसरी तरफ थोड़ी सी नई पीएसयूज हैं जैसे कि डिफेंस वाली, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गई, भारत डायनामिक्स हो गई, जिनमें हमने अब तक पुरानी कोई गलतियां देखी नहीं है, जिनमें हमारे पास वो वाला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वहां पर इस समय मतलब क्या आपके हिसाब से वो बिजनेस के ऊपर है अनुज, आई मीन इट्स नॉट अबाउट माय व्यू, इफ दे स्केल अप, आई मीन सी गवर्नमेंट को यदि डिफेंस बढ़ाने का है और बड़े बड़े प्रोग्राम आएंगे, जैसे जिस ढंग से अनाउंस कर रहे हैं, तो हाई लेवल के एक ऑर्डर अनाउंस कर रहे हैं, उस टाइप के यदि ऑर्डर्स आएंगे उनके ऊपर दे एग्जीक्यूट, क्लियरली दे आर गोइंग टू स्केल अप इवन फर्दर फ्रॉम हियर। ओके, बिल्कुल। आप के इस पूरी स्टडी में जो 2-3 शानदार रिटर्न्स वाले रहे,
उनमें फॉर एग्जांपल अगेन मैं सिर्फ नाम रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, जैसे एस्ट्रल है फॉर एग्जांपल, इनको रामदेव जी कैसे इन स्टॉक्स को अर्ली साइकिल में आइडेंटिफाई किया जाए, जो मतलब एक ऐसी स्पेस में है दैट जो इज अ स्टडी अनुज, यू आर गेटिंग फोकस्ड ऑन टू द स्टॉक्स। स्टॉक्स तो मतलब कोई भी आप करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई किसने 25 का कमाया, 12 का कमाया। मैं कह रहा हूँ कि उसको स्टडी कैसे करें। स्टडी करने का तरीका ये है कि भाई आप जब को समझ में आए कि भाई यहाँ कंपनी में दम है, मैनेजमेंट में दम है, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उनके कोलैबोरेशंस अच्छे हैं, उनके प्रोडक्ट इज सेलिंग एट प्रीमियम, देयर ईपीएस इज देयर, देयर ईपीएस ग्रोथ इज देयर। सो अर्ली स्टेज में जब ग्रोथ चालू होता है, कोई भी कंपनी चालू होती है, तो अर्ली स्टेज में मतलब 200-500 का टर्नओवर रहेगा, 25-30 का नफा रहेगा, ग्रोइंग एट 100%, 80%, नोबडी नोटिसेस देम। मतलब बाजार में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, उस समय क्या होता है, पी मल्टी और बढ़ जाता है सडनली। जैसे पी मल्टी बढ़ता है, लोग बोलते हैं कहानी खत्म हो गया। सो एक तो ये है कि भाई आप यदि उस कंपनी को कोई कारण से जानते हैं जल्दी, यदि 15, 17, 20 के पी मिल जाए, हमने तो बहुत देखे हैं कि आपको थोड़ा सा अज्ञानता हो उस कंपनी के बारे में, मतलब आउट ऑफ लाइमलाइट हो, या दूसरा कंट्रेरियन भी हो सकता है कि भाई लोग मतलब उस सेक्टर में बहुत, जैसे भी टेक में थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो यदि उसमें यदि बहुत अच्छी कंपनी मिल जाए आपको, तो बहुत रिजनेबल प्राइस मिल जाता है। जैसे सीमेंट है, या आपका इवन ये आपका रियल एस्टेट कंपनीज, दे आर ऑल डिप्रेस्ड जस्ट अ ईयर बैक। सो उस डिप्रेशन में आपको बहुत अच्छे वैल्यूज मिल सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे आप खरीदो तो सडनली चलता नहीं, वो मोमेंटम बिल्ड नहीं होता, साल 2 साल 3 साल आपको रहना पड़ता है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। रामदेव सर, तो इस मुझे याद है नॉर्मली हर बार आपकी लिस्ट में ना एक अजंता फार्मा जैसा नाम फीचर हुआ करता था। इस बार तो कोई फार्मा नाम मुझे दिख ही नहीं रहा है आपकी वेल्थ क्रिएशन के स्टडी में। इसी इसमें क्या है कि आपका जो लास्ट ईयर में जो परफॉर्मेंस रहता है, 5 years का होता है ये, बट लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I mean, of course, now we have that consistent list also, where has it outperformed in every year. That is also very important. But yes, I mean, ये सब नाम थोड़ा बदलते रहता है। फास्टेस्ट में ना काफी बहुत सारे ये आपके, मैं भी थोड़ा नाम सुन के हैरान था। तो मैं नामों पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन उसमें काफी ये केमिकल और फर्टिलाइजर नाम भी हैं वैसे। वही तो, जो सी केमिकल फर्टिलाइजर went through the massive boom in COVID time, and they're still elevated. They're not corrected, though profits have corrected, but stocks are not corrected as much. So clearly those stocks are standing out there. I think Varun Beverages में वरुण की बात करने वाला। Varun is looking to be, it's a consumer kind of franchisee for Pepsi. इतनी जल्दी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट किया इसने, इतनी जल्दी मतलब 25-30 हज़ार करोड़ था ही ना, तो 3-4 गुना हो गया। 3-4 गुना हो गया, बट एज अ बॉटलर वन वाज थिंकिंग दैट विल इट एवर, बट बॉटलर की वैल्यू ड्रिंक से ज्यादा हो गई। बट प्रॉफिट ही उनका ही है, मतलब आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांडिंग का भी प्रॉफिट जो है यहाँ पर आता है। सो दैट वाज द एप्रीहेंशन ना कि भाई बॉटलर मेक दिस काइंड ऑफ मनी, बट दे हैव एग्जीक्यूटेड सो वेल। आई थिंक दे हैव गॉन ऑल ओवर इंडिया, दे हैव गॉन टू मेनी अदर मार्केट्स। सो आई थिंक दैट्स वन गुड कंज्यूमर कंपनी व्हिच इज विजिबल। आई थिंक वन ऑफ द थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, these guys are benefited because of this electrical what do you call distribution of electricity in India, because as the quality of power reached the rural India, the cool machines, the cooler machines and all, freezers and all, that could be distributed and kept there, so that and aspirations for the rural guys to drink Coke and Pepsi is as high as that is in urban centers. Just that distribution was not there, so that's what probably has helped them. वो तो मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हम तो एक छोटे से गांव में थे उस समय, लेकिन जब भी पेप्सी या वो थम्स अप पीने का मौका मिलता था तो छोड़ते नहीं थे उसको, ऑब्वियसली मौके को। एक और जो आपकी इस हॉकी स्टिक रिटर्न्स में एक शानदार एग्जांपल रहा, जैसे आपने वरुण की बात की, ऐसा ही एक रहा है टाटा एलेक्सी। और अभी टाटा ग्रुप से एक और कंपनी भी आ गई जिसको मार्केट में लाया कि पहले दिन ही उसको वो मार्केट ने डबल से ट्रिपल कर दिया। उसमें हॉकी स्टिक का चांस ही नहीं, पूरा कर दिया। अब एक ही दिन में पूरा कर दिया। हॉकी स्टिक में एक खास बात है, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग्स यू नीड द री-रेटिंग पोटेंशियल। तो वो री-रेटिंग जब जो है ना 12, 15, 20 के जो है, अगर अभी forget about any maths, absolute P should be below 20. Okay. If you see all those hockey stick examples we have given, I think the median P, so I think 54 companies have done more than 25% in last 10 years. And the average P multiple is 14 and median is about 12 or other way around. So 12 minimum है, 12 और 14 ऐसा कुछ है। So what I'm saying is that you need to buy फंडामेंटली वेरी रिजनेबल। जैसे इंडेक्स, तो उस समय क्या था, इंडेक्स पी जो था ना 2013 में वाज अबाउट 15-16, सो गेटिंग अबाउट 13-14 जस्ट बिलो द। अब क्या है, इंडेक्स का आपका पी 22, तो आपको 20 के आसपास जो है ना खरीदना, 20 से नीचे, जितना नीचे उतना अच्छा, लेकिन
इट्स रीजनेबल आई वुड से। बिल्कुल, देखिए जो टेबल है मैं बताता हूँ आपको, टाटा एलेक्सी का P20, SRF का 29, ठीक है, एस्ट्रल का 23, PI इंडस्ट्रीज का 12, ये भाव कभी थे भी, मैं तो देख के हैरान हूँ। नहीं होता है, बट आपको अभी भी ऐसे मिलेंगे, आप अपना सॉर्टिंग करो, अभी भी आपको कंपनीज मिलेंगे। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट दोस कंपनीज वेयर यू वांट टू पुट योर। तो इसमें मतलब अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको अच्छे शेयर चुनने हैं, लेकिन आपको अपना एक क्लियर रखना है कि मुझे एब्सोल्यूट पी नीचे ही रखना है, और उसमें मार्केट फिर अच्छा, ये 20 पी वाला जो टाटा एलेक्सी है वो अब आज की डेट में 65 पर आ गया, इस लेवल की री रेटिंग हो गई, ये क्या मतलब एक इंजन बंद हो गया ना अब। हाँ, 2 इंजन है ना, ईपीएस ग्रोथ और री रेटिंग ग्रोथ। री रेटिंग खत्म हो गया अब मेरे ख्याल से। बाकी जो जितना अर्निंग्स करेगा, यदि मान लो 25% से करे तो 25% मिलेगा। रामदेव सर, आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो एक अच्छी कंपनी जिसमें ईपीएस ग्रोथ भी हो और पी एक्सपेंशन का भी स्कोप हो। किस्मत की बात होती है, आप अच्छी कंपनी चूज करते रहें एंड बाय एट रीजनेबल प्राइस। 1 or 2 ऑफ देम डेफिनेटली विल बी मल्टी बैगर। बेसिकली हॉकी स्टिक में मल्टी बैगर की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मल्टी बैगर स्ट्रैटेजी होता है, थोड़ा तो किस्मत भी काम करना चाहिए। बिल्कुल। एंड ये जो बूमिंग इकोनॉमी है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज विल स्प्रिंग अप फ्रॉम नोवेयर, सो यू हैव टू बी इन लुक आउट इन क्वार्टरली रिजल्ट्स कि भाई कहाँ पर दिवाली चालू हो गई, यू नो। सो वो आपको देखते रहना पड़ेगा एंड देन गो एंड कंप्लीट योर स्टडी एंड लॉग ऑन। पीआई इंडस्ट्री मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट का आज तक का सबसे बड़ा मल्टीबैगर है, 5000 गुना, ऐसा मतलब। अच्छा, 5000 गुना? 5000 गुना हुआ है वो फ्रॉम द लिस्टिंग, फ्रॉम मतलब पिछले 20-25 साल में जो मैंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है उसमें, तो मतलब क्या किस लेवल का बट आपका HDFC बैंक, आपका ICICI, सॉरी इन्फोसिस एंड ऑल, देयर 6000-7000 बैगर्स, हाँ, you know, so they are amazing. And India is a country which has produced largest number of multi-baggers by any study and by multiple times more. More than 20% growth, more than 20% return on a stock. I mean, in last 10-15 years, they would be in hundreds in India. In other markets, in China, there are only 3 companies. Only 3 companies have made 20% return for 10-15 years. और इंडिया में नंबर बहुत ज़्यादा आपके 150-200 होगा. 150-200. US में it is 50-60. ओके, तो रामदेव सर, इसमें एक चीज़ जो एक हमारा, क्योंकि नया रिटेल इन्वेस्टर जुड़ता है और वो आजकल इतने जुड़ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये तो चलिए रामदेव सर के टाइम पे आई थी कंपनियां, इन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या हमारे टाइम पे भी हमको ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिसमें बहुत कंपनी 20 साल के बाद हम इस तरीके की बात करेंगे? बहुत, आई एम क्वाइट श्योर इट विल बी फास्टर आल्सो। ये पूरा डिजिटल फ्रेमवर्क जो आएगा भाई, एंड लॉट ऑफ ओल्ड कंपनीज विल गेट डिजिटल पावर बिहाइंड, सो दे कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ, यू नो। सो आपका लॉजिस्टिक्स सुधरते जा रहा है, आपको ग्लोबल एक्सेस सुधरते जा रहा है, आपका फॉरेक्स बैलेंस सुधरते जा रहा है, योर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड इज इंक्रीजिंग, सो देयर विल लॉट ऑफ ट्रेंड्स। सी द ट्रेंड्स आर, अब जैसे आपका 7% ग्रोथ है तो 7%, सो इंडिया इटसेल्फ इज ट्रेंडेड, एंड वो जो ट्रेंडिंग है उसके कारण से उसके अंदर में जितने बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेस ट्रेंड होंगे, एंड और कई ट्रेंड नए होंगे। सो नया ट्रेंड जब भी आता है तो वहाँ पर जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि पुराना ट्रेंड खराब रहता है तो उसके कारण से मार्केट में वैल्यूएशन कम रहता है, और जैसे ही ट्रेंड सही होता है उसके बाद जो है धीरे धीरे बिकॉज मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड, वो बहुत जल्दी पुराना भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। तो वो ये चीज़ देखने का है कि भाई कहाँ पर आपकी समझ है कि भाई ये बहुत लंबा चलने वाला है। अभी के लिए अगर हम अगले 20 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच रहे हैं तो आपके हिसाब से डिजिटल, आप डिजिटल मेरे ख्याल 4 बार बोल चुके हैं, तो उस पर ही फोकस करना है। वो बहुत एक्सपोनेंशियल है क्या, डिजिटल में कुछ भी होता है ना भाई। आप सोचो ना, स्टॉक मार्केट में कितना सौदा होता था जब हम लोग थे 87 में, 200 करोड़ का डेली सौदा होता था, 500 ब्रोकर बेचारे इतना मेहनत करते थे, और T+15 में सेटलमेंट होने में तकलीफ हो जाता था, बाजार को कई बार 3 वीक्स करना पड़ता था। तो आज T+1 कर रहे हो आप, और तो सेम डे पे, और टर्नओवर कितना है, 250 लाख करोड़, 1 लाख गुना बड़ा है। इफ इट इज नॉट फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल, कहाँ होता हो सकता था, नहीं हो सकता था। यहाँ से 50% ग्रोथ है। इन द करंट ईयर द ग्रोथ इन द टर्नओवर इज 50%। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिजिटल इज एक्सट्रीमली एक्सपोनेंशियल। इज डिजिटल वर्किंग फॉर यू? Is it helping your business? Is it helping your turnover expand, margin expand? I mean, एक तो ये कि प्लेटफॉर्म कंपनी सब पैसे ले आते हैं, जो ई कॉमर्स है उसमें क्या है, ये सब गूगल, ये सब इंस्टाग्राम, ये सब जहाँ से आप ऑर्डर पिकअप करते हो, दे ओनली टेक अप बल्क ऑफ द प्रॉफिट्स। सो यू हैव टू सी वेदर द बिजनेस मॉडल इज वर्किंग और नॉट, व्हाट इज द एंडोमेंट, एंड सो दिस इज डिफरेंट एरा। हमारे टाइम में सब डिजिटल कुछ था नहीं, बिल्कुल। अभी ये पूरा का पूरा नया चैनल है, एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनेंगी इससे। अभी क्या, शुरू में we overestimate, but long term we definitely underestimate what is the
potential of this channel. नहीं, मैं अब बताता हूँ, मैं जैसे अभी दिल्ली गया था तो वहाँ मेट्रो की टिकट भी अब व्हाट्सएप पे बुक हो रही है। मैं ये देखता रहता हूँ कि इनको कौन सोल्यूशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, क्या लिस्टेड है या नहीं है। मैं मतलब थोड़ा सा आजकल कुछ भी कहीं भी कुछ भी यूज़ हो रहा है तो उसमें नोटिस करते रहते हैं कि कहीं ये कंपनी लिस्टेड तो नहीं है जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो एक तरीका रहेगा। अच्छा रामदेव सर, एक आखिरी सवाल फिर, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा बूम आया और आज आप आए हमारे स्टूडियो में, आज ही हमने नया ऑल टाइम हाई भी लगाया है मार्केट में। तो रोज हर हफ्ते 10 दिन में ऑल टाइम होते हैं, तो आप लोगों को डराओ मत, ऑल टाइम हाई। मैं नहीं डरा रहा हूँ, हम क्या डरा रहे हैं, हमारे तो आप वाइब देखिए, हम तो कह रहे हैं 50,000। ये अगले 5 साल का ऑल टाइम हाई नहीं है, मैं इतना कहने का। नहीं, मैं तो 20 जिस साल दिन की आप तेजी की बात यू कर रहा अंडरस्टैंड द एंटायर ट्रेंड चार्ट्स एंड ऑल, जिस दिन आपको लगे कि अगले 5 साल के लिए ऑल टाइम हो गए, तब आप डराना लोगों को। नहीं, हम तो डरा ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि इसमें मैं बता, आगाह करना। हाँ, आगाह करना, चलिए, हाँ ठीक है। रामदेव सर, एक जाने से पहले एक कोई सीख आपकी चार्ली मुंगर की जो आप बताना चाहें? मतलब कोई डाउट ही नहीं है, द बेस्ट, आई मीन 90% समझ इसमें आई। जो कंपाउंडिंग जो मैं बोलता हूँ, इनफैक्ट कंपाउंडिंग में सीख गया था 91 में, बट कंपाउंडिंग को एक्चुअल में मतलब उनका इंपॉर्टेंस समझाने वाली है ये चार्ली साहब। इन्होंने क्या बोला कि द हार्ट एंड सोल ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बट व्हाट इट टेक्स टू इंजेंडर इट। आप बोल दिए भैया 25% से आपको 20 साल तक ग्रो होने का है, ओके, सो 25% से आप 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना, ओके, बट आखिरी साल में 20वें साल में आपको जो 200 है उसका 150 आपको मतलब 50 गुना आपको तभी करने का, लास्ट साल में मिलेगा, लास्ट साल में करेगा। बट व्हाट इट टेक्स फॉर, जैसे अभी बर्कशायर हैथवे $500 बिलियन का कंपनी है, उसको यदि 15% से बढ़ाना तो $75 बिलियन कमाने का है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन। तो ये जो साइज ऑफ चैलेंज जो है बैक एंडेड, वो, और उसके लिए अभी से आप स्ट्रेटजी किए हो क्या, इज द बिजनेस मॉडल लाइक दैट। तो ये समझिएगा अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वन थिंग, very few understand power of compounding, and the few practice it. तो अगली बर्कशायर हैथवे की एजीएम काफी इमोशनल होगी वैसे, हाँ, बहुत इमोशनल, है ना, मतलब पहली बार चार्ली मुंगर नहीं होंगे, सिर्फ I think for these old people, and I can understand the importance of friends. In my life, importance of friend is very high. You know, to have a partner and friend not being there, absolutely, it's actually very emotional. What you said is right, yeah. चलिए फिर एक काम करते हैं रामदेव सर, यहीं पे खत्म करते हैं शो को, वरना और इमोशनल हो जाएंगे हम भी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।